बच्चों, आज का टॉपिक है बंध प्राचाल, बॉन्ड पैरामीटर। पैरामीटर को हिंदी में मापदंड या मानदंड भी कहते हैं। मतलब जो बंध है उसकी मेजरमेंट से संबंधित ये टर्म है, शब्दावली है जिसको हम समझेंगे। पहला है बंध लंबाई, इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बंध लंबाई का मतलब है किसी भी अणु में किन्हीं दो परमाणुओं के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। जैसे हम कह दें ये NaCl है, Na+Cl- ये आयनिक बंध इसमें बन रहा है, इसको आयनिक बंध कहते हैं। इनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस जो होगी, उसको हम कहेंगे बंध लंबाई। इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनता है हाइड्रोजन परमाणु के बीच में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो इसमें जो इनके बीच की दूरी है ये, इसको हम कहेंगे बंध लंबाई। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अणु, उसमें द्विबंध होता है ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में, तो इनके बीच की दूरी को हम कहेंगे बंध लंबाई। एक बात ध्यान रखेंगे, जो बंध लंबाई है, यदि हम सहसंयोजक बंध की बात करें, ये सहसंयोजक बंध है, तो द्विबंध जब बनेगा तो बंध लंबाई कम हो जाएगी एकल बंध की तुलना में। और यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स लगते हैं, इनमें भी इनके बंध लंबाई का मेजरमेंट इनसे अलग तरीके से होता है। तो जब सहसंयोजक बंध बनेंगे तो ध्यान रखेंगे द्विबंध की लंबाई एकल बंध की लंबाई से कम होगी। इसी तरह से त्रिबंध की लंबाई द्विबंध से कम होगी, यानी सबसे कम बंध लंबाई त्रिबंध की होगी। इसके बाद देखते हैं बंध कोण, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल है किसी भी अणु में जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके जो बंध बनाने में भाग लेने वाले कक्षक हैं, उनके बीच का कोण बंध कोण कहलाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है OH, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो कक्षक हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, उन कक्षकों के बीच जो कोण बनेगा ये, इसको हम कहेंगे बंध कोण। यानी किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के बंध बनाने में भाग लेने वाले कक्षकों के बीच के कोण को हम बंध कोण कहते हैं। उस अणु में उपस्थित बंध कोण कहते हैं। इस एक से अधिक भी बंध कोण हो सकते हैं, यहाँ पे तो एक ही बंध कोण है, पर जैसे ये है CCl3H, तो इसमें क्या होगा, ये CHCl इस तरह से हैं। तो बंध कोण, ये सब बंध कोण है जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं कक्षकों, उनके बीच के कोण क्या हैं, सब ये बंध कोण हैं। और ये अलग अलग मान हो सकते हैं यदि अलग अलग परमाणु हैं। तो यदि एक जैसे परमाणु हैं तो वो मान फिर एक जैसे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बंध ऊर्जा की। बंध ऊर्जा किसी भी बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको हम बंध ऊर्जा कहते हैं। और ये डेफिनेशन जो दी जाती है मोल पर दी जाती है, यानी किसी अणु में उपस्थित 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बंध ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के इसके 1 मोल को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसको हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बंध ऊर्जा कहेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड तोड़ा जाएगा तो 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए काउंटिंग 1 मोल पर ही होगी। जो बंध ऊर्जा होगी उसको हम O2 मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बंध ऊर्जा कहेंगे। और ध्यान रखेंगे जब द्विबंध होगा तो उसको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती तोड़ने के लिए सिंगल बॉन्ड की तुलना में, यानी द्विबंध की बंध ऊर्जा एकल बंध से अधिक होती है। और ट्रिपल बॉन्ड की यानी त्रिबंध की बंध ऊर्जा डबल बॉन्ड से अधिक होती है। इस केस में हम जालक ऊर्जा की बात करते हैं बंध ऊर्जा की जगह, जो ये आयनिक यौगिक होते हैं। जालक ऊर्जा के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये बंध ऊर्जा यहाँ पे होगी। इसके बाद बंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर। किसी भी सहसंयोजक अणु में, सहसंयोजक अणु पे ही बताई जाती है बंध कोटि। ये ज़्यादातर जो पैरामीटर है सहसंयोजक बंध से ही रिलेटेड हैं। ये बंध कोटि किसी भी सहसंयोजक अणु में
किन्हीं दो परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या को बंध कोटि कहते हैं। जितने सहसंयोजक बंध बनेंगे उसको हम उस अणु की बंध कोटि कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंध बनता है, तो इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बंध कोटि क्या हुई? 1। इसी तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बंध कोटि हुई 2 और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बंध कोटि हुई 3, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिबंध बनता है। बंध कोटि में एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, जो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं या अणु हैं उनकी बंध कोटि एक समान होती है। जैसे ये है नाइट्रोजन अणु और यह है O2++ अणु। नाइट्रोजन अणु 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के एक परमाणु में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन अणु में 14 और ऑक्सीजन के एक परमाणु में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 16। पर यहाँ पे 2+ के चार्ज हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसलिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हुए 14। तो ये कैसी स्पीसीज होगी, ये कैसे अवयव हो गए? ये सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये अणु हैं, ये आयन हैं, पर ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इनकी बंध कोटि भी समान होगी। तो नाइट्रोजन की बंध कोटि क्या होती है? 3, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो इसकी भी बंध कोटि 3 होगी, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह ध्यान रखेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक अणुओं या आयनों की जो बंध कोटि है वो एक समान होती है। इसके अलावा जो बॉन्ड पैरामीटर में बात की जाती है वो बात की जाती है बंध अनुनाद की, जिसे हम अनुनाद भी कह देते हैं खाली, बॉन्ड रेजोनेंस या रेजोनेंस। और दूसरा है बंध की ध्रुवीयता, पोलैरिटी एंड बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बंध की ध्रुवीयता। ये दोनों टॉपिक बड़े हैं थोड़े, तो इनको अलग से एक एक करके बताऊंगा दोनों को। तो ये 4 पैरामीटर आप ध्यान रखेंगे, बंध लंबाई, बंध कोण, बंध ऊर्जा, बंध कोटि। इनकी इंग्लिश टर्म भी याद रखेंगे, काम में आती हैं, और ये क्या है इनके बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे। इनको अलग से बताऊंगा एक एक करके। आज इतना ही।